जम्मू के करणबाग एयरपोर्ट रोड स्थित नेशनल हॉस्पिटल ने अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज को और मजबूत बनाते हुए अत्याधुनिक आईसीयू फैसिलिटी का शुभारंभ किया। इस स्टेट ऑफ द आर्ट मॉड्यूलर आईसीयू का उद्घाटन अखनूर के विधायक मोहनलाल ने किया। नए आईसीयू यूनिट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स लगाए गए हैं, जिससे क्रिटिकल पेशेंट्स को बेहतर ट्रीटमेंट मिल सकेगा। हॉस्पिटल में 21 बेड नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट भी उपलब्ध है, जो नवजात बच्चों की विशेष देखभाल के लिए जम्मू की प्रमुख सुविधाओं में शामिल है। मैनेजमेंट ने बताया कि यहाँ 13,000 रुपये में मैटरनिटी और न्यूबॉर्न केयर पैकेज, गर्ल चाइल्ड डिलीवरी पर फ्री एम्बुलेंस सर्विस, ईसीएचएस कार्ड होल्डर्स के लिए फ्री पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी और आयुष्मान भारत स्कीम के तहत डायलिसिस सर्विसेज उपलब्ध कराई जा रही हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने मॉडर्न हेल्थ केयर, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट और कंपैशनेट पेशेंट केयर प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। रोड पे करण बाग में जो नेशनल हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल पहले से एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसी हॉस्पिटल में आज जो इसकी मैनेजमेंट है, डॉक्टर साहब ने सबने मिलके 20 बेडेड आईसीयू फैसिलिटी क्रिएट की है। जैसा मैंने देखा है, डॉक्टर से इंटरेक्ट हुआ हूँ, लेटेस्ट जो इक्विपमेंट्स हैं, लेटेस्ट जो मशीनरी है, लेटेस्ट जो चीज़ें चाहिए होती हैं ऐसी इमरजेंसीज के लिए या ऐसी सपोर्ट के लिए, वो यहाँ पे मुझे बताया गया कि सब है। और उसके साथ साथ इन्होंने रेट्स के बारे में भी बताया है कि एज़ पर द मार्केट इन्होंने अपने रेट्स कम रखे हैं। लोगों का आप कह सकते हैं कि इलाके का जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है, जो लोग यहाँ पे आएंगे आसपास के एरिया में, उनको देखते हुए लोगों की सुविधा के लिए, लोगों को रिलीफ देने के लिए इन्होंने अपने रेट्स भी मुझे जो बताया गया है डिटेल में तो आपको बताएंगे ये, उसमें भी कंसेशन देने का भी सोचा है। रीजनेबल रेट्स रखे हैं और मैं तो आसपास के लोगों को बधाई ही दूंगा कि उनके डोर स्टेप पे उनको ये, जिसको आप कहते हैं कि स्पेशलाइज्ड केयर फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे मेडिकल केयर की मिलेगी। खास करके आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में आईसीयू की फैसिलिटी जो लिमिटेड होती है, जहाँ पे इन्होंने 21 बेड्स की फैसिलिटी क्रिएट की है। इससे मुझे लगता है कि आसपास के जो इलाके हैं, उनके जो रहने वाले लोग हैं, तो इमरजेंसी की कंडीशन में जब जहाँ पे आएंगे उनको ये फैसिलिटी मिल सकेगी। मेरा इनसे भी ये आग्रह रहेगा कि क्वालिटी को मेंटेन रखें और उसके साथ साथ जो एक प्रोटोकॉल होता है मेडिकल फैटर्निटी का, उसको भी मेंटेन करें। कोशिश ये होनी चाहिए कि लोगों को रिलीफ मिले। लोग डिस्ट्रेस में यहाँ पे आते हैं, मुसीबत में आते हैं, उस बात को ध्यान में रखते हुए लोगों की सेवा हो, लोगों को सुविधा मिले। हमने ऑलरेडी एक वुमेन हेल्थ के लिए 13 वाली स्कीम ऑलरेडी हमने की है, जिसमें हम 13,000 से करते हैं सर्जरी। वो सबको पता है, एवरीबडी इज वेल वर्स्ड अबाउट इट। फिर हमने सोचा कि किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, फिर हमने आईसीयू भी अपना इक्विप्ड कर दिया और हमने निकू भी अपना इक्विप्ड कर दिया कि किसी को लगे ना कि कोई कमी है और 13 में या कुछ कम कर रहे हैं या फिर कोई किसी तरह का कोई एजेंडा, ऐसा कुछ नहीं है। सो उसी को देखते हुए हमने अपना ये पूरा नया एक आईसीयू किया है, जिसमें हमारे सब वेंटिलेटर्स जो हैं वो जो बेस्ट क्वालिटी इंडिया में अवेलेबल है, बेस्ट जो कंपनीज हैं, हमने उसी के ही लगवाए हैं। हमने अपनी पूरी नई टीम लाई है, उसमें विकास और अजय, ये लोग पूरा हमारा नेशनल हॉस्पिटल ये लोग देख रहे हैं और हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। अभी कोई 1 हफ्ता पहले हमारा हॉस्पिटल आर्मी के साथ भी कांटेक्ट हो गया है, ईसीएचएस हो गया है, जिसमें जितनी भी आर्मी है जम्मू कश्मीर की, वो उनको फ्री सर्विसेज हमारे यहाँ मिलेंगी। सो हमने अपनी तरफ से नेशनल हॉस्पिटल ने विद द टीम ऑफ मेंबर्स, वी हैव ट्राइड टू गिव द बेस्ट हेल्थ केयर व्हाट वी कुड गिव। सो हम लोगों ने 13 तो एक 10% अपना दसवंध निकालते ही हैं, जो हमारा सिखिज्म का मेन सिद्धांत है। उसके अलावा भी हम कोशिश कर रहे हैं, हमने निक्कू भी फ्री करने की कोशिश की है। वो थोड़ा सा काम अटका हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। हम आपके चैनल से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ एटलीस्ट हमें हमारा निक्कू का जो छोटा सा काम अटका है पिछले 3-4 महीनों से, वो गवर्नमेंट साइड से, उसको भी प्लीज़ अगर क्लियर कर देंगे तो हमारी सेवा लोगों तक और अच्छे से पहुँच पाएगी। बच्चे को लेके वो लोग किसी दूसरे निक्कू में चले जाते हैं फ्री की वजह से, निक्कू एक्सपेंसिव होता है। सो वो भी हमने नए वेंटिलेटर्स 10-12 वेंटिलेटर्स एंड प्लस 20 बेडेड निक्कू भी हमने नया तैयार कर लिया है। सो मैं आपके चैनल से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी आर्मी वाले हमारे ब्रदर्स हैं या जितनी भी लेडीज़ या जितने भी कोई लोग, किसी तरह की अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे हॉस्पिटल में आके आप अपना इलाज करा सकते हैं। और अगर हमें लगेगा कि हम उसके कैपेबल नहीं है तो हम आपको कहीं और रेफर भी कर देंगे। हमारी एम्बुलेंस सर्विसेज जो हैं
वो हमने गर्ल चाइल्ड के लिए आज से फ्री कर दिया है। आज हमारी आईसीयू की ओपनिंग हुई है, उसी के साथ साथ हमारा जो मिशन है 13-13 का, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। उस 13,000 में चाहे बच्चा सिजेरियन हो, चाहे नॉर्मल डिलीवरी वाला हो, हमारा हॉस्पिटल सिर्फ मात्र 13,000 रुपये उनसे चार्ज करेगा। अगर कोई माता बहन 2 दिन 3 दिन यहाँ रुकना भी चाहती हैं तो उस वार्ड का भी हमारे हॉस्पिटल की तरफ से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। नेशनल हॉस्पिटल यहाँ तक नहीं रुका, अगर किसी माता बहन ने बच्ची को जन्म दिया, भले वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं की भी हो, हमारा नेशनल हॉस्पिटल की इमरजेंसी एम्बुलेंस यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट उनके द्वार तक, घर के द्वार तक पहुँचाएगी। इसके अलावा जो मेडिसिन है उसमें भी हम 13% का डिस्काउंट देंगे। और इसके अलावा अपना जो ECHS मेंबर्स हैं, हमारे ECHS कार्ड होल्डर्स हैं, उनको पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज भी हमारा हॉस्पिटल देगा, वो भी मात्र 0 रुपये में, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क लिया जाएगा। सर एक्चुअली में हमने अभी ECHS कार्ड होल्डर का वही मैंने बात की है, जो बुजुर्ग होंगे हमारे, जो देश की सेवा कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उनको मुफ्त सेवाएं पिक एंड ड्रॉप की हमने ऑलरेडी बता दी।